इस वीडियो में बताएंगे फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो क्लास 9th में है, चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, अध्याय एक में ही है। ठीक है, इतिहास के अध्याय 1 में ही है फ्रांसीसी क्रांति, चैप्टर का नाम है क्लास 9th का। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में देखो कह रहा, नंबर 1 में देखो कह रहा है, क्या कह रहा, टाइड का अर्थ होता है। तो क्या होता है, 4 ऑप्शन दिया है, 1 2 3 4 करके। तो 4 में उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। 1 नहीं 3 होगा, क्या ऑप्शन नंबर 3 होगा। धार्मिक कर है, यानी टाइड क्या है, धार्मिक कर है। दूसरा क्वेश्चन देखो दिया है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। ठीक है, कब, 14 जुलाई 1789 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को के बाद इधर लिखा है कहा जाता है। ठीक है, इधर जो नहीं दिख रहा है यहाँ कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, तो इसमें भी 4 आंसर, 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो 4 में इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्या होगा, पादरी वर्ग कहलाता है। कितना, क्या कहलाता है, पादरी वर्ग कहते हैं इसको। ठीक है, 4 में लिखा है 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ, यानी फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा था 1774 में, यही कह रहा है। तो कौन बैठा था, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 होगा। क्या जाएगा, लुइस 16वां बैठा था। ठीक है, फिर देखो आगे क्वेश्चन 5 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा लिब्रे क्या है। तो लिब्रे क्या है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया, तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। क्या होगा, फ्रांस की मुद्रा है, फ्रांस की मुद्रा को लिब्रे कहते हैं। 6 में लिखा, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइल कहते हैं। ठीक है, 7 में देखो लिखा है, फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरुआत हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरुआत हुई थी, तो पेरिस शहर में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, पेरिस शहर है। ठीक है, यानी फ्रांस की राजधानी भी पेरिस ही है। देखो आगे क्वेश्चन लिखा 8 में, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। ठीक है, इस तरह के एग्जाम में इस तरह पूछता है क्लास 9th में। तो 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है। क्या है, फ्रांस का सम्राट था। ठीक है ना, फ्रांस के सम्राट को नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं। 9 में लिखा है, क्या लिखा, आतंक का राज्य किसने स्थापित किया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर रोबेस्पियर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 10 में देखो कह रहा है, ओलंप द गूज कौन था। ठीक है, ओलंप द गूज कौन थी बोल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाए। क्या जाएगा, क्रांतिकारी महिला थी। ठीक है, तो 10 हो गया। अब देखते हैं 11। देखो ये 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, देखो मार्सिले क्या है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो चारों में इसका आंसर क्या होगा, तो चारों में इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या जाएगा, फ्रांस का राष्ट्रगीत है। ठीक है, 12 में कह रहा, टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना, ये जो लिखा ना जल सेना, देखो जल सेना दिखा रहा, के गठन करने का निर्णय लिया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, कितना, 7,000। ठीक है, फिर देखो आगे में लिखा 13 में कह रहा मैनर क्या था। तो मैनर क्या था, तो देखो इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, तो 4 में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस्टेट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, फ्रांसीसी, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में देखना है, लिखा फ्रांसीसी कॉलोनियों में दासता कब समाप्त हो गई। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1848 हो जाएगा। देखो दूसरा में लिखा है, फ्रांस की राजधानी कौन है। तो 4 में ऑप्शन दिया, 4 में कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा, पेरिस, जो बता चुके हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो, क्या लुइस 16वां हो जाएगा। 16 हो गया। 17 देखते हैं, फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या जाएगा, कुलीन वर्ग कहा जाता था। 18 में देखते हैं, तो क्वेश्चन 18 बोल रहा है, लुइस 16वें के कर बढ़ाने के क्या कारण थे। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। बार बार युद्ध की मार। ठीक है, 18 में कह रहा है, मैं ही राजा हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। यह कथन
कथन किस शासक का था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लुईस चौगतवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, लिखा है टीले क्या था, तो क्या था, ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्या होगा, एक प्रकार का भूमिकर था, ठीक है। 20 में बोला नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम क्या था, जिसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्लो बोनापार्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है नेपोलियन का कोड के नाम से किसे जाना जाता है, किसके जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्या, कानून संग्रह, ठीक है। अब 22 में लिखा है क्रांति के समय तक फ्रांस में कितनी बार आबादी किसान थी, तो कितनी आबादी किसान थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, 90%, ठीक है।